अगर आप एक नए व्यवसायी बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा व्यवसाय है कि स्कूल खोलें और अपने किसी जानने वाले से एक किताब कॉपी की दुकान खुलवाएं। अपने क्या आर्यभट्ट की जो परिकल्पना है शून्य को लेकर, क्या वो हर साल बदलती है? या फिर प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ 210 210 की इतनी पतली सी किताब, मुश्किल से मुश्किल इसमें 20 पेज होंगे। एक दुकान आपको फिक्स बता दी जाती है कि इस दुकान पर आप जाएं, यहाँ आपको किताब भी मिलेंगी, यहाँ आपको ड्रेस भी मिलेगी। किसी बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। सारी किताबों पर सिर्फ ये लिखा रहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन किताबों की दुकान ही है पूरे शहर में, सिर्फ एक दुकान ही है आपके आसपास में, उसी पे जाओ, उसी से लेकर आओ। बाहरी दुकान कोई भी नहीं हो सकती, न जाने क्यों नहीं हो सकती, ये नहीं पता। गरीब के लिए 6500 रुपए, 7000 रुपए या 8000 रुपए का कोर्स खरीदने के लिए शायद इतनी हैसियत। भारत देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि शिक्षा को हमने व्यवसाय के रूप में बदल दिया है। तो दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है, जो शिक्षा मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनसे है मेरा कि क्या शून्य का आविष्कार हर साल होता है? क्या आर्यभट्ट की जो परिकल्पना है शून्य को लेकर, क्या वो हर साल बदलती है? या फिर गणित में हर साल पीजी से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर 7th क्लास तक शून्य से लेकर 9 तक के अलावा और कुछ ऐड होता है? ये मेरा पूछना है आपसे। दोस्तों नमस्कार, आज एक और मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ हर बार की तरह, क्योंकि ये समय है अप्रैल का, एडमिशन का दौर चल रहा है, नए नए स्कूल पैदा हो रहे हैं, नए नए स्कूल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवसाय का एक जरिया बन चुके हैं। शिक्षा को हमने एक व्यवसाय बना दिया है। हमारे भारत देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि शिक्षा को हमने व्यवसाय के रूप में बदल दिया है। शिक्षा जो कि हमारा एक मूल अधिकार है, बेहतर शिक्षा सभी को मिले, एक समान लोगों को मिले और यहाँ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये व्यवसाय बन चुकी है अमीर लोगों के लिए। सिर्फ अमीर लोग ही यहाँ पढ़ सकते हैं इस देश में, अमीर लोग ही यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गरीब के लिए 6500 रुपये, 7000 रुपये या 8000 रुपये का कोर्स खरीदने के लिए शायद इतनी, वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाए, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। और सरकारी स्कूल की हालत उत्तर प्रदेश में आप देखते ही हैं क्या है, जानते ही हैं क्या है। तो यही सवाल आज मैं आपसे करूंगा कि क्या ये जो किताबें हैं ये किस बेस पे रहती हैं? हर स्कूल की एक दुकान फिक्स रहती है, वो दुकान किसी पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, वहाँ उस स्कूल की किताबें छपती हैं। इंग्लिश की न जाने कितनी किताबें रहती हैं, मैथ की न जाने कितनी किताबें रहती हैं, कंप्यूटर की न जाने कितनी किताबें रहती हैं। एक कंप्यूटर की रहेगी, एक टेक्स्ट बुक रहेगी, एक न जाने क्या रहेगा। उनके प्राइस अगर आप देखेंगे 250, 450, 550, 650, पतली पतली सी किताबें जो मैं दिखाऊंगा अभी अभी आपको। तो ऐसी किताबों के इतने इतने प्राइस रहते हैं। तो भला ये कोई गरीब अपने बच्चों को कैसे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकता है? प्राइवेट स्कूल जो कि उभर कर आए हैं एक व्यवसाय के। अगर आप एक नए व्यवसायी बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा व्यवसाय है कि स्कूल खोलें, अपने किसी जानने वाले से किताब कॉपी की दुकान खुलवाएं, उसी दुकान पर ड्रेसेस का भी काम शुरू करवाएं, क्योंकि एक स्कूल बांध लें, वहाँ आप उस स्कूल की पूरी ड्रेस का कोड उस पर अवेलेबल करवाएं और जो कोर्स है उसे अवेलेबल करवाएं। तो क्या होता है कि आपको वो जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल के छात्र हैं, वो सारे आपके पास आएंगे। आपको कमीशन देना होगा उस स्कूल पे ताकि वो स्कूल आपको रिकमेंड करे। तो दोस्तों ये लूट और ये व्यवसाय शुरू कहाँ से होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, छोटा बच्चा है 2 या 3 साल का, तो प्ले ग्रुप में अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं, या फिर उससे बड़ा बच्चा है 7th क्लास तक के बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो अगर आप उनका एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई जाएगी, फॉर्म में जो आपको फॉर्म भरने को दिया जाएगा वो लिया जाएगा आपसे, फिर आपको एडमिशन चार्ज लिया जाएगा, मिसलेनियस चार्ज लिया जाएगा, बिल्डिंग फीस ली जाएगी, लैब फीस ली जाएगी, स्पोर्ट्स फीस ली जाएगी, तमाम तरीके के चार्जेस आपके ऊपर ठोक दिए जाएंगे। ठीक है, ये स्कूल का एक हुआ कि स्कूल के दायरे के अंदर आप इतने रुपए खर्च करके आए बाहर निकल कर। ये लूट हुई आपकी स्कूल के अंदर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एक व्यवसाय का जरिया है, प्राइवेट स्कूल एक व्यवसाय का केंद्र है, तो यहाँ लूट मचती रहती है। तो ये लूट हुई आप जब एडमिशन कराने गए तब। अब फिर अगर आप वहां से निकल कर आते हैं, बच्चा स्कूल पढ़ने जाना शुरू होता है, तब क्या होता है कि पहले दिन आप शायद सिविल ड्रेस में जा सकते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ की प्रिंसिपल या फिर वहाँ के टीचर बोलते हैं कि आपने अभी अपनी ड्रेस नहीं करी थी, कोर्स नहीं आया आपका, तो आप आज जाकर ले आइए। तो आपका ये सवाल रहता है कि कहाँ से लेकर आए और कहाँ मिलेगी, क्योंकि आप अगर एक सामान्य तौर पर एक गार्जियन है तो शायद ऐसी जिज्ञासा हो कि आप उस स्कूल के कोर्सेज और उसके स्कूल की ड्रेस बच्चे की तो आप कहीं दुकान पर जाकर पूछ के आए, लेकिन वहां आपको नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ कि दोबारा से आप स्कूल जाएंगे, वहां पूछेंगे कि सवाल करेंगे कि कहाँ मिलेगी स्कूल की ड्रेस और कहाँ मिलेगा इसका कोर्स। तो एक दुकान आपको फिक्स बता दी जाती है कि इस दुकान पर आप जाएं,
यहाँ आपको किताब भी मिलेंगी, यहाँ आपको ड्रेस भी मिलेगी। तो क्या मेरा ये सवाल है, क्या हर स्कूल जितने भी जिले में या जितने भी उत्तर प्रदेश में या जितने भी भारत में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, तो क्या उन स्कूलों की अपना उनका एक प्रिंटिंग हाउस है क्या? क्या वो अपनी किताबें छपवाते हैं? उनका किसी बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। सारी किताबों पर सिर्फ ये लिखा रहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन किताबों को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा गया है? मैथ में क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक पूरा मैथ समाप्त हो जाता है। जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, सिर्फ इनके सिवा और कुछ नहीं होता। तो क्या ऐसा नया होता है जो हर साल बदलता है? किताबें इनको नई चाहिए होती हैं। ये पतली किताबें, 3 किताबें हैं मेरे पास में। ये इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम की किताबें हैं। इनके प्राइस मैं आपको बताऊंगा और जूम करके भी दिखाऊंगा। क्या ऐसा है इन किताबों में जो 450, 250 और 500 रुपए की किताबें हैं, जो इतनी महंगी आती हैं, जो हमारे माता पिता हैं उन पे इतना बोझ पड़ता है। अब आपको मैं इनके प्राइस दिखाता हूँ। ये है मैथ की किताब जो कि 350 है। तो आगे का पृष्ठ भी दिखाता हूँ इसका कि ये मैथमेटिक्स की है, कक्षा 2 की है, 2 भी ऊपर छप रही है। अब देखें, ये है टेकी टोट्स, तो कंप्यूटर बेसिक्स फॉर यंग माइंड्स, ठीक है। अब इसके प्राइस में आपको दिखाता हूँ 210। 210 की इतनी पतली सी किताब, मुश्किल से मुश्किल इसमें 20 पेज होंगे। तो ये 3 किताबें 380, 250 और 250, 500, 800, 880 की ये 3 किताबें हैं दोस्तों। अब न जाने कितनी किताबें इस कोर्स में ऐड की जाती हैं, बच्चे के ऊपर ये ला दी जाती हैं। बच्चे का बैग भी आप देखते होंगे, आपने देखा हो कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं पीजी के और 7th क्लास तक के, तो बैग होते हैं भारी भारी, लाद लाद के कंधे थक जाते हैं। तो सारी फिजूल की किताबें इनके ऐड की जाती हैं, क्योंकि क्या इन सब चीजों का निचोड़ क्या है कि कमीशन, स्कूल वालों को कमीशन मिलता है उस दुकानदार से। तो दोस्तों ये जो कोर्सेज हैं, किसी की 6500 की प्राइस रहती है, किसी की 7000, किसी 8000, किसी 10,000, किसी 15,000। तो इतने में ये किताबें आती हैं। फिर ऊपर से कॉपी ऐड और होती हैं, कॉपियों के भी प्राइस ऐसे ही रहते हैं, वो भी शायद उसी दुकान पे मिलती हैं। तो अब इन सब की पूरा होने के बाद में जब आपकी इतनी लूट हो गई, स्कूल में इतनी लूट मच गई, तो दोस्तों ये नहीं पता चलता कि ये किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है इन किताबों को। सिर्फ ऊपर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये किताबें जारी की जाती हैं। अब कौन सा प्रिंटिंग हाउस है जो इनको प्रिंट करता है? हर साल नई नई किताबें आती हैं, पुरानी किताबें बिल्कुल यूज नहीं की जा सकती। कोई भी छात्र अपने सीनियर से किताबें ले नहीं सकता, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी। उस दुकान पे नहीं जाएंगे हम। इतना चार्ज क्यों इन किताबों पे? क्या इन किताबों को छपने में इतने रुपए लगते हैं? जो एमआरपी लिखी होगी उस एमआरपी से 1 रुपए कम भी दोस्तों ये दुकानदार नहीं लगाते, क्योंकि उनको कमीशन देना होता है। अब जितना भी कमीशन हो ये मैं नहीं जानता हूँ, शायद पूरे कोर्स पैसे 30 से 40% शायद ये स्कूल वालों को देते हैं। अब पूरा ड्रेस कोड जो होता है उस पर शायद 10 या 20% या 30% हो सकता है। टाई बेल्ट भी उसमें इंक्लूड रहती है, वो स्कूल अपने आप प्रोवाइड करता है या फिर कहता है कि उस दुकान पे चले जाओ। तो अब उस दुकान, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल पे कटे आप, फिर वो उस दुकान पे कटे। वो दुकान क्या है कि एक माफिया के तौर पर। माफिया क्या होता है कि जबरदस्ती आपसे कोई चीज करवाई जा रही है, आपसे वो चीज हड़पी जा रही है। तो यहाँ भी यही होता है कि जबरदस्ती ही है। वो सिर्फ एक दुकान ही है पूरे जिले में, सिर्फ एक दुकान ही है पूरे शहर में, सिर्फ एक दुकान ही है आपके आसपास में, उसी पे जाओ, उसी से लेकर आओ। बाहरी दुकान कोई भी नहीं हो सकती, न जाने क्यों नहीं हो सकती। ये न इसके ऊपर सरकार का कोई भी कदम, ऐसा ठोस कदम कि इसको और संज्ञान लिया जाए, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास भी पैसे पहुंचते हों, ये सारे बोर्ड मिलकर आपके पास भी पैसे भेजते हों, या फिर पूरा एक प्राइवेट स्कूलों का एक संगठन है वो शायद आपके पास पैसे भेजते हों, ऐसा भी हो सकता है। तभी आपकी इतने रहमो करम रहती है। लेकिन गार्जियंस के प्रति आप नहीं सोचते। शिक्षा जो कि हमारा मूल अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक का, संवैधानिक, लेकिन उसके प्रति भी आपकी कोई संवेदना नहीं। बच्चों को शिक्षा पहुंचे, बेहतर पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं। हम शिक्षा प्रणाली को एक व्यावसायिक प्रणाली बनाते चले जा रहे हैं, और ऐसी प्रणाली जिसमें शिक्षा का बिल्कुल मूल सिद्धांत खो चुकी है। शिक्षा ऐसी होती जा रही है कि जिसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं बचा, सिर्फ कमाई लायक ही बचा है। दुकानदार की कमाई और स्कूल वालों की कमाई। और पिसा कौन इसमें? बच्चे पिसे और उनके माता पिता पिसे। तो ये दोस्तों ये हो रहा है आजकल हमारे देश में। शिक्षा को बिल्कुल डाउन कर दिया है। शिक्षा एक, अगर आप भी अगर कोई ऐसा अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो मैं भी आपको सलाह दूंगा कि स्कूल खोलें, किताब कॉपी की दुकान खोलें, किसी स्कूल से अनुबंध करें, या फिर आप एक ड्रेस कोड ले लें किसी भी स्कूल का, उसकी दुकान खोलें। मुनाफा कमाएंगे काफी, कमीशन दें स्कूल वालों को, तमाम ग्राहक आएंगे आप पे हर साल, या फिर हर साल लगे रहेंगे कोई ना कोई। तो मैं ये भारत सरकार से
मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से यही जानना चाहूंगा, यही सवाल मेरा रहेगा कि क्या इस ओर आपका ध्यान है? अगर नहीं है तो ध्यान लें और अभिभावकों की तरफ कुछ सुध लें, उनकी तरफ संज्ञान लें, उनके भी हित की बात करें। प्राइवेट में प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है स्कूल में, शिक्षा में, वो सब एक पतन की ओर है। शिक्षा भी नहीं मिलती और पैसा बर्बाद होता है अभिभावकों का, और बच्चों का समय बर्बाद होता है।